हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मजोका द टक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाटा BS6 कमिंस फेज 2 के हमारी पार्किंग लाइट वायरिंग डायग्राम के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी फेज 2 गाड़ियां आ रही है उसकी जो पार्किंग होती है वो हमारे VCM के थ्रू काम करती है। तो उसके वायरिंग डायग्राम किस प्रकार होते हैं उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा कॉम्बिनेशन स्विच हो गया, ये हमारा VCM हो गया। VCM में भी दो कपलर होते हैं, ठीक है। उनकी पहचान अगर आपको करना है तो एक, अगर जब हम कपलर खोलेंगे तो जहाँ पर हमारी पिने होती है वो ब्लैक कलर का होगा। तो जो भी हमारा डायग्राम यहाँ पर आएगा तो आप समझ जाना है कि वो हमारा ब्लैक कलर में। दूसरा कपलर अगर हम खोलेंगे तो जहाँ हमारे पिन होते हैं वहाँ आपको ब्राउन कलर की वो प्लास्टिक की वो दिखाई देगी, तो ये हमारा ब्राउन कलर के होगा। उसके अलावा हमारी लेफ्ट साइड की लाइट हो गई और राइट साइड की लाइट हो गई है। तो राइट साइड में जितनी भी पार्किंग होंगी सारी, चाहे पीछे की हो, चाहे हमारी हेडलाइट में हो, चाहे ऊपर शीशे के ऊपर होते हैं, यानी राइट साइड की जितनी पार्किंग होगी सारे कनेक्शन इसी में से निकलेंगे। और लेफ्ट साइड की हमारा वो ये हम सिर्फ यहीं तक का बताएंगे, आगे इसमें टेल वायरिंग में और सब में इसी में से ही जुड़ जुड़ के जाएंगे। तो हमारा मेन है जो जहाँ से आउटपुट होगा उसी के ऊपर ही अपने को चर्चा करनी है। बाकी तो सारी आपस में जुड़ के लेफ्ट साइड में हर जगह वायरिंग चली जाएगी हमारी। तो चलिए देर ना करते हुए हम बात कर लेते हैं पार्किंग वायरिंग डायग्राम के ऊपर फेज 2 गाड़ी में। करने से पहले अगर आपके दिल में इस वीडियो संबंधित कोई भी डाउट रहता, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका हर डाउट क्लियर करने का। अगर आपको हमारे चैनल पे, हमारे यूट्यूब पे चैनल के ऊपर आपको हमारी डाली हुई वीडियो पसंद आती है और आप हमसे परमानेंट जुड़ना चाहते हैं और चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारा मेंबरशिप प्लान लेना होगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, क्या अगर आप हमसे परमानेंट जुड़कर हमारी मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो वो आपको क्या क्या फायदे होंगे, तो इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप भारत के किसी भी कोने में हो और आपको कोई पार्ट्स की प्रॉब्लम आ रही है, आपके इलाके में वो पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम इसके बारे में भी आपको पूरी सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम अपने इलाके में पता करेंगे, वो सामान अगर होगा तो जल्द से जल्द हम आपको उसकी भी प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम वायरिंग डायग्राम के ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं कि इसके पार्किंग के जो डायग्राम होते हैं वो किस प्रकार से होंगे। वैसे तो जो हम ये वायरिंग डायग्राम की बात कर रहे हैं ये फेज 2 गाड़ी में है। तो फेज 2 गाड़ी के अंदर तो हमारे जो भी पार्किंग लाइट होगी आपको VCM के थ्रू ही मिलेगी। बट अगर आप कभी ऐसा भी हो सकता है कि फेज 1 में भी काम कर रहे हो पार्किंग के ऊपर, तो भी आपको ये डायग्राम काम में आ सकता है। हमारी जो BS6 गाड़ी है फेज 1 है, उसमें आपको पार्किंग दो टाइप में देखने को मिलेगी। एक हमारा VCM के थ्रू चलेगा और एक हमारा रिले लगी होती है और वो हमारा रिले के थ्रू काम करता है। अब आप ये कैसे पहचानोगे कि हमारी जो पार्किंग लाइट है वो VCM से चल रही है या हमारे रिले से चल रही है या फ्यूज से चल रही है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, फ्यूज बॉक्स का कवर देखना है, वो खोल लेना है और उसके ऊपर आपको ढूंढना है, पढ़ना है। अगर आपको वहां पर पार्किंग का फ्यूज मिलता है और पार्किंग की रिले मिलती है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि इस गाड़ी में हमारा जो पार्किंग लाइट है वो VCM के थ्रू नहीं है, हमारी कॉम्बिनेशन स्विच से रिले में जाएगी, रिले एक्टिव होकर हमारी आगे सप्लाई करेगी। अगर आपको वहां फ्यूज बॉक्स कवर के ऊपर पार्किंग का रिले या फ्यूज नहीं मिलता हो तो समझ लेना हमारा जो भी वायरिंग इस गाड़ी में जो वायरिंग है, पार्किंग हमारी वो VCM के थ्रू काम करेगी। तो आपको ये दोनों चीजों से आप पहचान सकते हैं कि आपको कौन से वाले डायग्राम के ऊपर काम करना है। तो बहुत आदमियों को ये कंफ्यूजन रहती है कि हमें पार्किंग इसमें से देखना है या वहां से देखना है, तो आप इजीली इन चीजों को नोट कर सकते हैं। तो हमारे इस डायग्राम के अंदर कहीं भी फ्यूज नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो फ्यूज का काम होता है वो हमारा VCM ही कर लेता है। वो किस प्रकार करता है हम पहले डायग्राम के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे इस बारे में। एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली है, जो हमारी BS6 गाड़ी है, चाहे फेस 1 हो चाहे फेस 2 हो, उसमें हमारा कॉम्बिनेशन स्विच में हर काम हमारा अर्थिंग से ही होता है।
BS4 में हमारा यही काम, हॉर्न को छोड़कर बाकियों में हमारा वोल्टेज कॉम्बिनेशन स्विच से घूमता था। हमारी BS6 गाड़ी फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो, हमारा सारा काम जो हमारा वो कॉम्बिनेशन स्विच से होता है, वहां से टोटल ही हर चीज का, चाहे हमारा पार्किंग का हो, इंडिकेटर का हो और वाइपर का हो, हॉर्न का हो, हेडलाइट का हो, सारा ही कनेक्शन हमारा कॉम्बिनेशन स्विच से अर्थिंग में ही निकलता है। तो ये हमारा एक वायर हो गया जो हमारा अंदर जाएगा, अर्थ का हो गया, ये ग्राउंड हो गया। तो इसका कलर आप सब जानते ही होंगे, अर्थ है तो मतलब हमारा ब्राउन कलर का ही वायर होगा। जैसे ही आप कॉम्बिनेशन स्विच से पार्किंग को चालू करेंगे, हमारा ये वाला अर्थ इस वाली लाइन में आ जाएगा, कॉम्बिनेशन स्विच से अर्थ निकलेगा। ठीक है, ये हमारा अर्थ वाला वायर होगा, अर्थ आएगा इसके अंदर। जो हमारा विशु के ब्लैक वाले कपलर के ऊपर 3B में जाएगा। 3B का मतलब क्या होता है, अगर आप विषम के कपलर को देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से कुछ ये कपलर दिखाई देगा। ठीक है, जहाँ पर आपको ये पिन हो गई हमारी, हम मोटा मोटी आपको बता देते हैं। ये इस टाइप से आपको चार आपको पिने दिखाई देंगी, उसमें 4 लाइनें होती हैं उसमें। इस प्रकार से 4 लाइनें होंगी, जहां पर आपको अगर देखेंगे, जहां लाइन शुरू होती है, फर्स्ट लाइन में आपको 1 मिलेगा, इस साइड में 2 लिखा हुआ मिलेगा, इस साइड में 3 लिखा हुआ मिलेगा और इस साइड में लास्ट में आपको 4 लाइन, यानी ये हमारी 1 नंबर लाइन हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। और जहां आपको ABC लिखा हुआ मिलेगा, ए हो गया, बी हो गया, डी, ई और एफ, जी, एच, आई नहीं होता है इसमें, जे, के, एल और एम, ये इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार जहां भी आपको ABC देखने को मिल जाएगी, ए से लेकर और एम तक होगा, इसमें आई नहीं होता है, ध्यान रखना। तो अगर हमने जैसे आपको बोला है कि हमारा जो ये अर्थिंग वाला वायर है वो 3B में जाएगा, 3B का मतलब क्या हो गया, हमारी तीसरी लाइन, 1, 2 और 3 लाइन। बी का मतलब हो गया ये जो हम यहाँ से कहीं से गिन सकते हैं, ए और बी, मतलब ये वाली पिन हो गई हमारी, यानी तीसरी लाइन में बी वाली। अगर हम मान लो यहाँ पर आपको ये कहें कि भाई उदाहरण ले लेते हैं, हमने आपको कहा 3J हो गया, तो आप कैसे वो करोगे, तीसरी लाइन में जे वाला ABCDEFGH और जे वाली जो हो गया, जे वाली पिन होगी, तो आपको इस प्रकार से इसे पकड़ना है कि हमारी कौन से वाली नंबर पिन हो गई। इसमें दोनों में ये जो हमने पिन देखी है, ये या तो ब्लैक कलर का होगा या ब्राउन कलर का होगा, तो आपको ब्लैक कलर वाले में चेक करना 3B है। जैसे हमारे विषम के अंदर 3B में अर्थिंग जाएगा, जो हमारा इसके अंदर सॉफ्टवेयर डलता है, उसको लॉजिक के हिसाब से जब भी मुझे यहाँ अर्थ मिलेगा, मुझे इन दोनों से आउटपुट के लिए वोल्टेज निकाल देना है। तो यहाँ पर हमारा जो निकलेगा, ये 24 वोल्ट का जो है सप्लाई निकलेगी। ठीक है, दोनों में से ही 24 वोल्ट हमारा निकलेगा। जो हमारा A1 है, A1 का मतलब इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हो या 1A भी लिख सकते हो, एक ही बात है उसका। ठीक है, ए 1A का मतलब हमारी 1 नंबर लाइन और ए वाली पिन, यानी ये फर्स्ट वाली ही पिन हो गई है। जहां पर आपको वोल्टेज जो निकलेगा वो हमारे राइट साइड वाली लाइटों में जाएगा। राइट साइड का मतलब हो गया हमारा पीछे भी राइट साइड हो गया, जो हमारी टाइल वायरिंग में जाता है, हमारी जो शीशे के ऊपर, अगर सिग्नल की बात करें तो शीशे के ऊपर भी लाइट लगती है, वहां भी जाएगा। इसके अलावा इसी में से एक वायर जुड़ के हमारे क्लस्टर मीटर में भी यही वायर इसी में ज्वाइंट होकर क्लस्टर मीटर में जो हमारी लाइट चलती है वो भी इसी में ही जाएगी। तो क्लस्टर मीटर में भी जो पार्किंग होती है वो इसी में जाएगा। क्लस्टर मीटर में आप सभी जानते हैं हमारे 2 कपलर होते हैं, एक हमारा हरे कलर का होता है, एक नीले कलर का होता है। तो ये हमारे नीले कलर में जाएगा, जो हमारे नीले वाला कपलर होता है ना, उस वाले में जाएगा। कलर आपको वायरिंग कलर तो हमारा सफेद ही जाएगा, ये कपलर का कलर है, तो ये हमारा नीले कलर वाला कपलर होगा। और इसके अंदर भी हमारी जो
पिन नंबर होगी वो 32 नंबर पिन के ऊपर जाएगा। तो ये हमारे क्लस्टर की 32 नंबर पिन हो गई है। जहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आपने हमारी किलोमीटर वायरिंग डायग्राम के ऊपर वीडियो देखी हुई है, उसमें भी हमारा 32 नंबर क्लस्टर मीटर से इशू पे जाता है। वो जो हमारा 32 नंबर जाता है, वो उसका जो कपलर है, क्लस्टर मीटर का जो कपलर है, वो हरे कलर वाले में से जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना, हम नीले कलर वाले की बात कर रहे हैं, क्लस्टर के 32 नंबर पे आएगा। उसके अलावा हमारा जैसे यहाँ पर अर्थ गया हमारा एच वाला, एच कौन सा हो गया, हमारी ये लाइन हो गई। एच का मतलब हमारा बीच में आप ABCDEFGH और एच पे जाओगे तो वहां से हमारी जो पिन निकलेगी उसका जो कलर होगा वो ग्रे कलर, ग्रे कलर को हिंदी में स्लेटी कलर बोलते हैं, ग्रे कलर पे जाएगा, जो हमारे लेफ्ट साइड की सारी लाइटों में जाएगा। इसके अलावा यहीं पे हमारा ज्वाइंट किया होगा जो हमारे ब्लैक कलर के स्विच होते हैं, कौन कौन से वाले, जैसे रीजनरेशन का भी होता है, हमारा इंजन कंट्रोलर का होता है और हमारा हजार्ड वाली स्विच का होता है। वो वाले जो जितने भी स्विच हैं सब में ही हमारा पार्किंग का कलर, वो पार्किंग का जाएगा। तो ये सारे स्विचों में हमारी जो है उसमें भी कनेक्शन यहीं से ही हमारा जाएगा। तो कोई ज्यादा खास मुश्किल वो डायग्राम नहीं है, सिर्फ आपको ये 3 पिनों का ही ध्यान रखना है। और वायरिंग कलर, ये जो ग्रे और सफेद है, ये तो हमारे BS4 गाड़ियों में भी सेम ही कलर था, तो शायद आपको ये याद ही होगा। सिर्फ आपको एक यही याद करना है, हरे के ऊपर जो लाल कलर है वो वहां से हमारा आउटपुट निकलेगा। तो इसके अंदर अब फ्यूज क्यों नहीं दिया गया है? अगर हमारी कहीं पे वायरिंग शॉर्ट होगी तो क्या होगा? मान लीजिए अगर हमारी कहीं भी कोई भी लाइट के वायरिंग शॉर्ट हो जाती है, तो जैसे ही हमारा यहाँ पर लोड बढ़ेगा, इस वायर के ऊपर हमारा लोड बढ़ेगा, बीच हमको मालूम पड़ जाता है कि हमारा जो वायर है कहीं पे शॉर्ट हो रहा है, वो क्या करेगा, यहाँ पर सप्लाई ही काट देगा। जैसे आपने घरों में देखा होगा, अगर आप कहीं पे वायरिंग शॉर्ट होते है, हमारी MCB जो होती है वो गिर जाती है। उसी प्रकार ये भी अगर कहीं भी वायरिंग शॉर्ट होगी तो हमारा वो कनेक्शन काट देगा, आगे वायरिंग को जलने ही नहीं देगा। कुछ गाड़ियों में हमने ये भी देखा है कि हमारे घोड़े के पीछे जो ट्रॉली होती है, ट्रॉली में बहुत सारी लाइटें लगा लेते हैं पार्किंग की। तो भी हमारी ये समस्या आ सकती है अगर आपने जरूरत से ज्यादा इसके ऊपर लोड दे दिया। यहाँ पर लोड पे ही डिपेंड करता है, अगर आपने जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा पार्किंग लाइटें लगा दी है ना, तो भी ये यहाँ पर सप्लाई देना बंद कर देगा। उसकी वजह इशू के सॉफ्टवेयर के लॉजिक के हिसाब से तो लोड ज्यादा है, लोड ज्यादा है मतलब इन्होंने कहीं ना वायरिंग शॉर्ट है, वो उसको कट मार देगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, हमें जरूरत से ज्यादा वायरिंग को कट करके हमें ये चीजें नहीं करनी है। जो भी कंपनी ने दी है अच्छी तरह सोच समझ के, कंपनी ने भी जो लाइटें बनाई है जहां जहां दी है उन्होंने भी अच्छी तरह सोच समझ के दी हुई है, फालतू की लाइटें हमें नहीं लगानी चाहिए। तो ये टोटल ये डायग्राम है, इसीलिए इसके अंदर फ्यूज नहीं दिया गया कि ये काम जो होता है हमारा VCM ही कर लेता है। जब तक हमारा यहाँ पर शॉर्ट रहेगा या शॉर्ट हो, चाहे आपने लाइटों की संख्या बढ़ा दी, जहाँ पर लोड रहेगा तो हमारा VCM आगे सप्लाई नहीं देगा, वो 1 सेकंड के लिए देगा, उसको शॉर्ट लगेगा वो बंद कर देगा। तो जहाँ सप्लाई काट देगा, उस साइड की, जिस साइड की भी होगी वो उसी साइड की काटेगा, एक साइड की हमारी पार्किंग लाइट चलती रहेगी। चलिए, हम 5-10 सेकंड रुकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप फ्रेंड आप अच्छी तरह इस डायग्राम को समझ चुके होंगे कि हमारा ये पार्किंग की वायरिंग डायग्राम किस प्रकार होते हैं। फिर भी आपके दिल में कोई डाउट हो तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे आपका हर डाउट क्लियर करने का। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर, तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।